आरजेडी नेताओं को सीधा संदेश देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस दिन हनुमान और बजरंग बली की सेना जागेगी उस दिन सारी सेना चुप हो जाएगी। बिहार राम, हनुमान और परशुराम की भूमि है, कोई माई का लाल नहीं जो इस कार्यक्रम को रोक सके। राम कृपाल यादव भी रहेंगे, गिरिराज भी रहेंगे और गिरिराज के साथ पूरे सनातनी सेना रहेगा राम और परशुराम और हनुमान का। क्या करेंगे? बागेश्वर बाबा के खिलाफ जिस तरीके से आरजेडी के तमाम नेताओं ने बयानबाजी की, उसके बाद बीजेपी के नेता बागेश्वर बाबा के समर्थन में खड़े हो गए हैं, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, रामकृपाल यादव हों या फिर गिरिराज सिंह। 13 मई को बागेश्वर बाबा बिहार आ रहे हैं, उसके पहले विरोध और समर्थन की सियासत कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन के पहले भले ही नेता लोग नेतागिरी करें, लेकिन जहां बाबा का कार्यक्रम होना है उस इलाके के मुसलमान खुश हैं। साथ ही मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले पटना के चर्चित गुरु रहमान भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जाने वाले हैं। बजरंग बली की जय बोलते ये हैं पटना के चर्चित कोचिंग संचालक गुरु रहमान। गुरु रहमान धर्म से मुस्लिम हैं, लेकिन कर्म से बजरंग बली के कट्टर समर्थक। बागेश्वर धाम के चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर भले ही सियासी दलों के नेता राजनीति करने में जुटे हों, गुरु रहमान बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगाने को बेताब हैं। गुरु रहमान बाबा के दरबार में अकेले नहीं आएंगे, इनके साथ इनके छात्रों का पूरा कुनबा जाएगा, जो बाबा के दरबार में जाकर अर्जी लगाना चाहता है। मैं बजरंग बली का कट्टर भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे सीने में है, तो बजरंग बली भी हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। इसलिए मैं बजरंग बली को मानता हूं। इस पर कोई राजनीति करे कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं है। और स्वाभाविक है कि जब मैं बजरंग बली को मानता हूं और बजरंग बली के एक अनन्य भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पटना आ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में जब दोनों हम लोग बजरंग बली के भक्त हैं, तो मेरा उनके पास जाना, अर्जी लगाना निश्चित रूप से लाजमी बनता है। बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में तेज हुई सियासत के बीच एक और सुखद तस्वीर देख लीजिए। ये है मोहम्मद इकबाल। धर्म से ये भी मुसलमान हैं, लेकिन मोहम्मद इकबाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर जो जर्मन तकनीक का पंडाल लगाया जा रहा है, उसको लगाने में जी जान से जुटे हैं। जर्मन पंडाल जी, तो क्या इसमें खासियत क्या होती है? इसमें खासियत यही होती है कि आंधी तूफान से कुछ नहीं होता इसको। और क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकबाल। जाहिर सी बात है कि नेता लोग भले ही बाबा बागेश्वर के नाम पर सियासी रोटी सेंकने की कोशिश कर रहे हों, आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। दानापुर के नौबतपुर के तरेत गांव में उनका आगमन होने वाला है, जिसको लेकर भव्य तैयारी चल रही है। यहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनके रहने और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर प्रखंड का तरेत गांव आध्यात्मिक रंग में रचने और बसने लगा है। यहाँ की तस्वीर देखिए, हनुमत कथा होनी है और धीरेन्द्र शास्त्री 13 से 17 मई तक यहीं पर प्रवचन करेंगे। हनुमत कथा होगी और इसको लेकर पूरे इलाके में माहौल आध्यात्मिक हो गया है। खासकर जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तरेत गांव के लोग, जाहिर सी बात, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। चूंकि तरेत का नाम अचानक से बहुत जोरों से सामने आने लगा है, वो इसलिए कि आध्यात्मिक जागरण यहाँ होना है 13 से 17 मई तक। और निश्चित तौर पर एक तरेत गांव के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है ये, चूंकि यह कार्यक्रम पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना था, लेकिन बाद में इसे तरेत गांव में शिफ्ट किया गया और तैयारियां चल रही है। 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल बनना है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे तरेत गांव में इस महाआयोजन में साक्षी बनने के लिए। देखने आए हैं। क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ तो देखे कि तैयारी पूरा जोरों पर लग रहा है और सारा। कितनी आस्था है आपकी बाबा बागेश्वर पीठ में?
बहुत आस्था है, बहुत प्रभावित है। उनका प्रवचन काफी हद तक सही होता है मानने वाले लोगों के लिए। और बात रही राजनीतिक और आस्था, कैसे सही होता है? कैसे सही होता है? उनका प्रवचन ज्यादातर आप देखिएगा तो लगभग सही होता है। उनका प्रवचन सही वही लोग नहीं बोलते हैं जो उनको नहीं चाहते। हमारे बिहार के लिए खास करके कि यहाँ तो लोग आने से बहुत डरते हैं। यहाँ का विधि व्यवस्था इतना गया गुजरा है कि क्या कहा जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अगर बाबा आ रहे हैं तो उनका भी हिम्मत के दाज देना होगा। नहीं तो अधिकतर तो बाबा लोग बिहार के नाम से ही डरे अपना प्रोग्राम चेंज कर देते हैं। लेकिन ये बाबा में एक चीज तो कम से कम है कि बिहार में आने के लिए उन्होंने अपना हिम्मत और हौसला बुलंद किया कि नहीं हम बिहार में प्रवचन करेंगे। भव्य पंडाल होगा और जब रूप होगा वो देखने वाला होगा। किस कदर आकर्षक और भव्य पंडाल जब बनेगा, जब आप यहाँ आएंगे देखेंगे तब आप इसको महसूस कर पाएंगे। बहरहाल सबको इंतजार है 13 मई का, जब धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पहुंचेंगे और उनके प्रवचन से लोग लाभान्वित होंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार,